बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद अब बारी है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम इस टॉपिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी वाटर में देखेंगे। हम देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल है, ये सब हमने देखना है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या कोई और केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सॉल्युबिलिटी का फंडा एक ही है, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो पोलर कंपाउंड होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कहां होगी? पोलर सॉल्वेंट में, लाइक डिसॉल्व लाइक। नॉन पोलर कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कहां होगी? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये होता है। लेकिन मैंने इस टॉपिक को कुछ ऐसे कवर किया है कि पूरी एनसीईआरटी में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी आपको देखनी आ जाए, पता करनी आ जाए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसे कैसे डील करेंगे। तो चलिए आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में थंब रूल एक ही है, कंपाउंड विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर आर एबल टू गेट सॉल्युबल इन वाटर। जो कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे वो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। इसको 3-4 बार पढ़िए और अच्छे से समझिए। कंपाउंड विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर आर एबल टू गेट सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने मेंशन किए हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एमीन्स, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पोलर है। ये सारे पोलर है। कोई लेस पोलर हो सकता है, कोई ज्यादा पोलर हो सकता है, बट ऑल दे आर पोलर। पोलर का मतलब चार्ज सेपरेशन, मतलब ऑक्सीजन में माइनस, H में प्लस, ऑक्सीजन में माइनस, कार्बन में प्लस, कार्बन में प्लस, O में माइनस, और इसी तरह ऑक्सीजन है तो साथ वाले कार्बन पर प्लस होगा, O पर माइनस होगा। यहां देखिए N में माइनस, H में प्लस, ये सारे पोलर है। पोलर कंपाउंड सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, ऐसा हमें पता है, लेकिन सारे ही पोलर कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो ऐसा नहीं है। तो फंडा यही है कि पोलर होने के साथ साथ उन कंपाउंड को वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म करना है, तब जाके वाटर में वो सॉल्युबल होंगे। ये देखिए जरा। अब एल्कोहल की बात कर लेते हैं। एल्कोहल देखिए वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, HO। हाइड्रोजन बॉन्ड पता होगा आपको क्या होता है? हाइड्रोजन 3 एलिमेंट के साथ जब इंटरेक्ट होता है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। कौन कौन से? FON, HF, HO, HN, तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहां पर HO के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, HO के साथ इंटरेक्ट होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। एल्कोहल का O वाटर के H के साथ इंटरेक्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। सिंपल सी बात। तो एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। जो कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगे। एल्डिहाइड को देखिए, भले ही 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, लेकिन जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा होगा, लेकिन वही एल्डिहाइड जब वाटर के साथ इंटरेक्ट होगा, वाटर के साथ, वाटर में हम जब एल्डिहाइड को डिसॉल्व करेंगे तब एल्डिहाइड का ऑक्सीजन वाटर के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। O में माइनस, H में प्लस, O में माइनस, H में प्लस, O में माइनस, H में प्लस। तो पोलर होने के साथ साथ ये क्या है? सारे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड को देखिए, वो तो दो जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक ये वाली जगह से और ये वाली जगह से। 2 जगह से मतलब एक O उसके पास है, ऊपर है, एक O नीचे है। यहां देखिए एक ही ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन। तो ये वाटर में इस जगह से भी और इस जगह से भी, इस ऑक्सीजन से भी और इस ऑक्सीजन से भी क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल से ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है। यहां पर एक ही ऑक्सीजन है, बस एल्कोहल में एक ही ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन है, इधर भी इधर भी। ईथर को देखिए, अब ईथर के 2 मॉलिक्यूल भले ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, बट वाटर में जाके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो ईथर भी वाटर में सॉल्युबल होंगे। अब देखते हैं कि एमीन वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है। या कोई एमीन है, ये वाटर है, NH क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी तो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने अब तक आपको बताए, एल्कोहल है, एमीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये पोलर होने के साथ साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। यही तो नोट में लिखा है, ऑल दिस कंपाउंड आर पोलर। पोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, एज वेल एज दे आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर के साथ साथ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पोलर है, साथ साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं।
कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, एमीन या एल्कोहल। तो सिंपल सी बात है, एमीन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो नाइट्रोजन बना रहा है, एल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो ऑक्सीजन बना रहा है। ऑक्सीजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है नाइट्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसलिए एल्कोहल वाटर में एमीन से ज्यादा सॉल्युबल है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है। अब एल्काइल हैलाइड आर पोलर, एल्काइल हैलाइड मतलब आरएक्स ये पोलर होते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बावजूद वो पोलर है, वाटर में इनसॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। सबसे फेमस एल्काइल हैलाइड है एल्काइल क्लोराइड, RCl। इसे देखिए जरा, एल्काइल क्लोराइड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए। यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है? क्लोरीन है, और क्लोरीन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। तो सिंपल सी बात है, Cl और H हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे, बावजूद पोलर है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा, तो एल्काइल क्लोराइड वाटर में क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे। तो सिंपल सा लिखा हुआ, एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर बट दे आर नॉट एबल टू फॉर्म H बॉन्ड विद वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एक इंपॉर्टेंट बात आपको सीखनी है कि एल्काइल हैलाइड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो स्ट्रॉन्गर फोर्स है, वाटर जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो स्ट्रॉन्गर फोर्स है, वाटर और एल्काइल हैलाइड जब आपस में कंबाइन होंगे वो वीकर फोर्स है। अगर एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में स्ट्रॉन्गर फोर्स होती तो वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, उनकी फोर्स वाटर के साथ वीकर है। ये आपका एनसीईआरटी में इस तरह से आंसर लिखा है, बट आप ऐसे भी लिखेंगे तो बहुत बढ़िया है। क्या लिखेंगे? एल्काइल हैलाइड आर पोलर बट दे आर नॉट एबल टू फॉर्म H बॉन्ड विद वाटर, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं। ये हाइड्रोकार्बन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बेंजीन, टॉलीन, ये सब हाइड्रोकार्बन है। और ये क्या होते हैं? नॉन पोलर। क्या होते हैं? नॉन पोलर। क्यों नॉन पोलर होते हैं? इनमें प्लस माइनस नहीं आता, चार्ज सेपरेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो ये नॉन पोलर है। और वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए क्या चाहिए? पोलर, पहली शर्त। दूसरा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी चाहिए। ये तो नॉन पोलर है, ये पहली शर्त में ये हार गए। क्या लिखा हुआ है? ऑल दिस कंपाउंड आर पोलर। जितने कंपाउंड पहले पढ़े थे, फिर वो वाटर के साथ क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो नॉन पोलर है। कौन? हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो ये नॉन पोलर है, इसलिए वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। लिखा है हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर, सो दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक होते हैं, इन्हें वाटर से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया होता है इन्हें। ये वाटर से उनको बहुत डर लगता है, ये हाइड्रोफोबिक है। और जितनी हाइड्रोकार्बन की चेन बढ़ेगी उतना हाइड्रोफोबिया बढ़ेगा, और जितना वाटर से डर बढ़ेगा उतना वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो हाइड्रोकार्बन की चेन बढ़ती रहेगी, वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती रहेगी। मीथेनॉल एल्कोहल है, वाटर में सॉल्युबल है। इथेनॉल एल्कोहल है, वाटर में सॉल्युबल है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की लेंथ बढ़ती जाएगी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो मिथेनॉल इज मोर सॉल्युबल देन इथेनॉल, इथेनॉल इज मोर सॉल्युबल देन प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल इज मोर सॉल्युबल देन ब्यूटेनॉल इन वाटर। हाइड्रोकार्बन की चेन बढ़ती रहेगी, हाइड्रोफोबिया बढ़ता रहेगा, वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। कितना इंटरेस्टिंग है। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन देखिए 9.3 का सेकंड एमीन चैप्टर एमीन एक्सरसाइज में आ जाइए। क्वेश्चन है कि विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, इथेनामाइन या फिर एनिलीन। ऑफ कोर्स इथेनामाइन वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा, दोनों ही NH2 हैं, दोनों ही वाटर के साथ H बॉन्ड फॉर्म करेंगे। लेकिन यहां कार्बन की चेन छोटी है या कार्बन की चेन बड़ी है। इस चेन का नाम क्या है? C6H5। C6H5 लिखा है। C6H5 पार्ट इज ए लार्जर, बल्कि हाइड्रोफोबिक ग्रुप इन एनिलीन। बल्कि हाइड्रोकार्बन है, तो बल्कि हाइड्रोकार्बन है, बड़ा हाइड्रोकार्बन है C6H5, उसकी वजह से हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा कंपाउंड का और वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। एनसीईआरटी क्वेश्चन 9.3 का सेकंड। एनसीईआरटी क्वेश्चन 7.5 चैप्टर का नाम एल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर्स। मैंने एल्कोहल्स लिखा है, चैप्टर का नाम है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। कह रहा एल्कोहल आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन। व्हाई?
अल्कोहल वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं हाइड्रोकार्बन के। हाइड्रोकार्बन तो क्या है, नॉन पोलर है, तो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। अल्कोहल पोलर भी है और वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म भी कर रहे हैं, तो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है। एनसीईआरटी क्वेश्चन 6.12 का सेकंड, ये चैप्टर है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर बट इमिसिबल इन वाटर, ये वाटर में मिसिबल नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते। लिखा आंसर, एल्काइल हैलाइड पोलर बट दे आर नॉट एबल टू फॉर्म एच बॉन्ड विद वाटर, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एनसीईआरटी क्वेश्चन 9.4 का 6, चैप्टर का नाम एमीन, एनिलीन, डाइथाइलएमीन, इथाइलएमीन। वाटर में सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। हाइड्रोफोबिया देख लो, इसे हाइड्रोफोबिया कम, इसे हाइड्रोफोबिया ज्यादा, इसे हाइड्रोफोबिया सबसे ज्यादा। C6H5 है, 6 कार्बन की चेन है, तो सबसे कम सॉल्युबल, उससे ज्यादा सॉल्युबल, सबसे ज्यादा सॉल्युबल। C इज मोर सॉल्युबल देन B, B इज मोर सॉल्युबल देन A। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा नीचे, कंपाउंड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर कोई कंपाउंड वाटर में कम सॉल्युबल हो रहा है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे ये कंपाउंड वाटर में कम सॉल्युबल है तो उसे बेंजीन में डाल दो। बेंजीन क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ये बेंजीन में ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। तो जो कंपाउंड वाटर में कम सॉल्युबल होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल ज्यादा हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया।